हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं विशाल माथुर स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर जो कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, साथ ही आपका सी टेट और यूपी टेट में इसके कभी कभार, ज़्यादा नहीं कभी कभार एक आध क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाते हैं। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी या जिसे हम लोग हिंदी में संभावना कह सकते हैं। संभावना, अब डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर केवल और केवल दो ही चीज़ें आप सभी लोगों के सिलेबस में है, जिसमें एक सिक्का जिसे हम लोग बोलते हैं कॉइन्स, और सेकंड है आपके डाइसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉइन्स के बारे में। तो आप सभी लोगों ने कॉइन्स तो देखा ही होगा। कॉइन्स की अगर हम बात करें तो कॉइन्स के केवल और केवल दो सिरे होते हैं। आप सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है। पहली टेल और सेकंड हेड, या पहला हेड ले लो दूसरा टेल ले लो। यानी कि अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूँ तो या तो फिर हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कोई तीसरा पहलू आएगा ही नहीं। अब इसी के ऊपर सारी चीज़ें शुरू होती हैं। अगर मैं बात करूँ, एक सिक्के को मैं केवल एक बार उछालता हूँ तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी कि कुल मिला के इसमें संभावनाएं कितनी बन रही है? दो। कितनी बन रही है? दो। अब वहीं अगर मैं इसी के साथ अगर मैं बात करूं, यदि मैं दो सिक्कों को एक साथ उछालता हूं, जैसे कि आप लोग देखेंगे, दो सिक्कों को अगर मैं एक साथ उछालता हूं तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावनाएं मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने दिख ही रही होंगी। यहाँ पर जो संभावनाएं हैं आप सभी लोगों को दिख ही रहा होगा, देखिएगा, जैसे कि पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, मान लीजिए पहले और दो कॉइन है हमारे पास, नंबर 1 कॉइन और नंबर 2 कॉइन। मैं मान के चलता हूँ मैंने इन दो कॉइन्स को एक साथ उछाला तो या तो फिर हेड आएगा या तो फिर दोनों में हेड आएगा। दूसरी संभावना क्या कहती है? या तो पहले वाले में सिक्के में मैं मान लेता हूँ हेड आ जाएगा और दूसरे वाले सिक्के में टेल आ जाएगा। और संभावना क्या हो सकती है? या तो पहले वाले में टेल आए दूसरे वाले में हेड आए। और संभावना क्या हो सकती है? या तो दोनों में टेल आ जाए। यानी कि अगर मैं संभावनाओं की बात करूं तो एक कैटेगरी ये बन गई, दूसरी ये, तीसरी ये और फोर्थ ये। यानी कि अगर मैं दो कॉइन्स को उछालता हूं तो इन दो कॉइन्स को उछालते समय मेरे पास संभावनाएं टोटल कितनी बनकर आ रही हैं? 4। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे। अगर बाई चांस के लिए अगर मैं बात करूँ, आगे चलते हैं हम लोग। मानता हूँ कि मान लेते हैं हम लोग तीन कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, नंबर 1, 2 एंड 3 कॉइन, जैसा कि आप लोगों के सामने ये दिखाई भी दे रहा होगा आप लोगों को। देखिएगा, मान लेता हूँ कि पहले आप लोगों के सामने जो कॉइन्स है, सॉरी, आप लोगों के सामने ये कॉइन्स दिखाई दे रहा है। मान लेता हूँ पहले, दूसरे और तीसरे, तीनों की तीनों कॉइन में हेड आ जाए। दूसरी प्रोबेबिलिटी या दूसरी संभावना क्या बन सकती है? पहले में टेल आ जाए, दो में बचे हुए हेड आ जाए। या एक और संभावना बन सकती है, या तो दूसरे में टेल आए, बचे हुए हेड आए, या तो तीसरे में टेल आए या बचे हुए दो में हेड आए। यहाँ तक, यानी कि या तो तीनों में हेड आए या किसी एक में टेल आए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी दो में टेल आए, तो बिल्कुल हो सकता है या तो पहले और दूसरे नंबर पर टेल आए और तीसरे वाले सिक्के पर हेड आए। या हो सकता है कि तीसरे वाले सिक्के पर, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, तीसरे वाले सिक्के पर टेल आ रहा है और आप लोगों के सामने ये चीज़ दिखाई दे रही है, तीसरे वाले सिक्के पर टेल और पहले वाले सिक्के पर टेल, दूसरे वाले में हेड। आगे क्या संभावना बन सकती है? कि या तो पहले वाले में हेड आ जाए, एंड के दोनों में टेल आ जाए। आखिरी संभावना यहाँ पर क्या बनती हुई आप लोग को समीप दिखाई देती है कि या तो तीनों में टेल आ जाए। अब थोड़ा सा इसको ग्रैब करते हैं सभी चीज़ों को। या तो तीनों में हेड आए, या किसी एक में टेल आए, या किसी एक में आपका हेड आए, या फिर तीनों में टेल आए। ये टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो टोटल मिला के ये 8, कितनी? टोटल मिला के 8 संभावनाएं आप सभी लोगों के सामने बनकर आ रही हैं। अच्छा, अगर यही चीज़ें हैं कि ऐसे क्या हमें ये बार बार देखने को मिलेगा, ये हमें बार बार ऐसे हम लोग को करना पड़ेगा कि हम लोग इसको बनाते घूमें, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बनाते हुए हमें नहीं घूमना होगा। हम लोग को ये देखना है कि संभावनाएं क्या कहती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं केवल और केवल, इसकी ही बात करता हूं, जैसे कि आप लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा लिख कर बताता हूँ मैं आप सभी लोगों को। जैसा कि मैं ये बात मान लेता हूँ कि हमारे पास एक सिक्का है। एक सिक्के के टोटल पहलू कितने होते हैं? दो। उससे ज़्यादा तो पहलू नहीं है। अब उसे मैं कितनी बार उछाल रहा हूँ या कितने सिक्कों के ऊपर उछाल रहा हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर लग जाती है n। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक सिक्के को मैंने कितनी बार उछाला है? 3 बार, तो 2 की पावर 3। और आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी कि
8, यानी कि टोटल संभावना कितनी बनकर आएंगी 8। अब मान लो 2 की पावर n, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि 2 सिक्कों को उछाला गया है तो 2 की पावर 2। अब 2 सिक्कों को 2 बार उछाला गया है यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि कितने बन रहे थे हमारे 4। ये फॉर्मूला है आप लोगों के सामने। अब क्वेश्चन देखते कैसे बनते हैं। मैं अगर मान के चलूँ जैसे कि आप लोगों के पास में ये देखते हैं, हम पहले इस पर क्वेश्चन करते हैं कि हम 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि वो आपसे पूछेगा कि मान लीजिए मैंने किन्हीं 2 सिक्कों को उछाला और किसी एक पर, दो बातें होती हैं यहाँ पर, कम से कम एक पर या किसी एक पर। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बोला किसी एक पर टेल कितनी बार आ सकता है, तो मैं देखता हूँ कि किसी एक पर टेल एक तो इसमें आ रहा है और किसी एक पर टेल इसमें आ रहा है। हालांकि उसने दोनों टेल पर नहीं बोला है तो दोनों वाली टेल को हम नहीं लेंगे। तो यानी कि 2 संभावनाएं, टोटल संभावनाएं हमेशा नीचे रहती हैं और कितनी संभावनाएं जो मेरी कंडीशन को फॉलो कर रही हैं 2, तो वो आ जाएंगी ऊपर। यानी कि 1/2 ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया उसकी प्रोबेबिलिटी है। आगे और देखते हैं। मुझसे अगर आगे जाके ये बोल दिया जाए कि आप बताइएगा कि कम से कम एक पर टेल आए, कम से कम एक पर टेल, तो देखिएगा कम से कम एक पर, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने पर भी हो सकता है। तो कम से कम एक पर देखिएगा, एक तो इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। अगर कम से कम पूछा जाए तो 3 पर आएगा जो मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड है, और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं संभावनाएं 4, या टोटल नंबर ऑफ केसेस 4। अब आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये एक क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिएगा अगर मुझसे पूछा जाए कि कम से कम एक पर टेल आना अनिवार्य है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे बोल ही नहीं गई है। कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनों पर भी हो ही सकता है। तो जैसा कि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, पहले में तो सभी में हेड हेड है। तो दूसरी कंडीशन देखिएगा, एक कम से कम एक पर टेल इसमें है, कम से कम एक पर टेल इसमें है, कम से कम एक पर, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनों पर भी हो सकता है, ये देखिएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि कम से कम यहाँ पर 7 कंडीशन ऐसी है जो मेरी फॉलो कर रही हैं और टोटल कंडीशन हमेशा नीचे आती है, यानी कि 8। यानी कि जो प्रश्न मुझसे पूछा गया है उसका आंसर है 7/8। अच्छा, अब पुराने क्वेश्चन को भी देखूँ मैं और नए वाले क्वेश्चन को भी देखूँ। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। अगर कम से कम पूछा जाए तो मैं ये मान के चलूँ कि ऐसे कौन सी चीज़ है, ये देखिए दूसरी ट्रिक है। मैं अगर इसमें ये पहचान लूँ कि कौन सा किस में टेल आ ही नहीं रहे, तो मैं देख रहा हूँ 1 2, केवल एक कंडीशन ऐसी है पहली नंबर की जिसमें टेल नहीं आ रहा। तो इस तरीके से जब भी कम से कम पूछा जाए तो आप उसको नेगेटिव में लेने के बाद 1 माइनस करके कितने में 1/8, कितने में टेल नहीं आ रहे, एक पर नहीं आ रहा, तो 1/8, और इस तरीके से हो जाता है 7/8। ये एक डिफरेंट मेथड है, आप हालांकि वैसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल गिन कर भी, जैसा कि आप लोगों के सामने है। और भी कई सारे क्वेश्चन होंगे जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हालांकि अब डाइस पर चलते हैं। अब देखिएगा डाइस की अगर मैं बात करूं तो हम लोग हमेशा लूडो के अंदर एक ऐसी डाइस के साथ खेलते हैं जो कि एक रेगुलर डाइस होती है। अच्छा, रेगुलर या सामान्य पासा या इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड पासे में अंतर क्या होता है। हम लोग स्टैंडर्ड पासे, सॉरी रेगुलर डाइस नहीं, हम लोग एक स्टैंडर्ड पासे के साथ खेलते हैं। स्टैंडर्ड पासे की पहचान क्या होती है आप कभी भी देखना, तो स्टैंडर्ड पासे में हमेशा और हमेशा अपोजिट फेसेस का योग 7 होता है। जैसे आपने लूडो हमेशा खेला होगा तो 6 के अपोजिट हमेशा 1 रहेगा, 5 के अपोजिट हमेशा 2 रहेगा, 4 के अपोजिट हमेशा 3 रहेगा। तो जो स्टैंडर्ड पासे होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ नॉर्मल पासों की, तो नॉर्मल पासों में नहीं होता। जैसे कि ये सामने देख रहे हैं आप लोग नॉर्मल पासे, देखिए कि 6 के पीछे ऐसा ज़रूरी नहीं है 1 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। जैसे ये देखिए 5 के बगल में कितना है हमारा, 5 के बगल में है हमारा, सॉरी 5 के बगल, हाँ 5 के बगल में हम लोग का कितना है 2। हालांकि स्टैंडर्ड पासों में कभी भी ऐसा नहीं होता, ये हमेशा 5 के पीछे होता। तो ये सामने आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये एक रेगुलर पासा है। चलिए अब कैसे होते हैं, अगर मैं बात करूं कि पासे की अगर मैं बात करता हूं तो मैं 2 पासे अगर एक साथ फेंक रहा हूं, हालांकि 2 पासों का गेम हमारे पास तो है नहीं कोई जो हम लोग खेलते हैं, लेकिन अगर हम महाभारत काल की बोलें तो उस समय पर 2 पासे साथ में फेंके जाते थे। सॉरी, अब देखते हैं इन सभी का हम लोग अगर बात करके चलें तो दोनों पासों का हम समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे कि कितने कितने
कैसे कैसे नंबर आ सकते हैं। किसी भी एक को आप स्टैंडर्ड मान लीजिए, यानी कि मैंने इधर देखिएगा दूसरे पासे को स्टैंडर्ड मान लिया है। अभी देखिएगा स्टैंडर्ड कैसे मान लूँ, क्या मान लूँ, बताता हूँ आप सभी लोगों को। जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरे पासे को आप फिक्स कर दीजिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर दूसरे पासे को पूरी तरीके से फिक्स कर दिया है। इसमें या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 ही आएगा सारी कंडीशन में, या तो 6 ही आएगा। इससे क्या होता है, काम करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। जैसे कि देखिएगा पहले पासे में मैंने ये मान लिया कि पहले पासे में 1 आएगा, दूसरे पासे में भी 1 आएगा। या तो पहले पासे में 2 आ जाए, दूसरे पासे में 1 आ जाए, या तो पहले पासे में 3 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 4 आ जाए या 1 आ जाए, या तो पहले में 5 आ सकता है, उसको मैंने फिक्स रखा है दूसरे वाले को 6 1। इसी तरीके से 1 2 2 2 3 2 4 2। अब अगर आप इस पूरे की पूरे समीकरण को देखेंगे तो आप जो भी संभावनाएं आप इसमें देख सकते हैं वो सारी की सारी संभावनाएं इसमें सम्मिलित हो चुकी हैं। अब इसका भी सीधे तौर पर हम लोग कैसे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने पिछला वो देखा था उसके अंदर, तो हम लोग क्या करते थे 2 की पावर n से निकालते थे। 2 क्या होता था, 2 वहाँ पर था कि सिक्के के पहलू कितने हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो हमारी डाइस है, तो डाइस के पहलू कितने हैं, 6। अगर डाइस को अगर मैं बात करूं तो डाइस कितने आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 पहलू हैं पासे के, तो 6 की पावर n। अब देखिएगा जैसे कि हमने देखा है 6 को हमने कितने पासे हमने कितने रखे, 2, तो 6 की पावर 2 यानी कि कितने बन रहे हैं समीकरण, 36। अब आप गिन लीजिए, देखिएगा इस समीकरण को, तो टोटल समीकरण 36 बनकर ही आएंगे। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, साधारण से क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूँ कि किस तरीके से आते हैं। बाद बाकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि पुराने डीएलएड में या यूपी टेट या सी टेट में आए हुए वो हम लोग कल देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लो हमसे बोला जाए कि ऐसे समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें कम से कम एक पासे पर 1 आए। तो कम से कम एक पासे पर 1, देखिएगा यहाँ पर अगर हम देख कर चलें, जैसे कि आप लोग सामने दिखाई भी दे रहा होगा, तो कम से कम देखिएगा यहाँ पर आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में हो सकता है, लेकिन कम से कम एक पर है, यानी कि 6 समीकरण तो सीधे ये रहे, 7वां ये रहा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। अगर आप और कोई देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि टोटल 11 समीकरण ऐसे हैं जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और टोटल कितना है, 36। यानी कि मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, यानी कि संभावनाएं कितनी हो गई, 11/36 की। अब आप लोगों के सामने ये समझ आया होगा थोड़ा बहुत। अब इसको लेके आप थोड़े मोड़े क्वेश्चन आप करना सीख जाएंगे। अब हम लोग कल देखेंगे इसके कुछ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल शुरू करेंगे। हाँ, कल की क्लास लेना ना भूलिएगा, कल हम लोग शुरू करेंगे इसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि यूपी टेट, सी टेट और आपके डीएलएड में आए हुए हैं। तो कुछ वो क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग रहेगा लेवल, ये तो खैर आसान जो भी मैंने बताया, लेकिन हाँ कल हम लोग करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे जो कि आपके या तो पुराने यूपी टेट में आए हुए हैं, सी टेट में आए हुए हैं। हालाँकि ये चैप्टर बहुत आसान है और काफ़ी आसान क्वेश्चन ही आते हैं। आप लोग कल देखेंगे इसको खुद ही। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।